आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमें कहा है कि अम्ल H2SO3, H3PO3, HClO3 की अम्लता का घटता क्रम होगा। तो प्रश्न में हमें घटता हुआ क्रम बताना है इन तीन अम्लों के। प्रश्न में हमें चार विकल्प दिए गए, विकल्पों में क्रम दिया गया है अम्लीयता का और हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो बात की गई है अम्लीयता की। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जो है विलयन में विलयन में जाकर आयनीकृत होते हैं और H+ प्रदान करते हैं, यह होते हैं अम्ल। तो अम्लीयता के बारे में कहा है। तो अम्लीयता के ऊपर एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ये समझ लिया तो ये प्रश्न हो जाएगा। तो जो अम्लीयता होती है यह क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है किसके? ऑक्सीकरण संख्या के। आइए लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसी से पूरा प्रश्न हो जाएगा। तो हमने क्या समझा? अम्लीयता क्या होती है? सीधे समानुपाती होती है ऑक्सीकरण संख्या के। तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता भी ज्यादा होगी। तो आइए हम क्या करते हैं, तीनों अम्लों की केंद्रीय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जैसे कि H2SO3 है तो इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो आइए करते हैं। तो पहला अम्ल दिया था हमें H2SO3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण निकालनी है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, सल्फर को X मानते हैं। बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के योगफल को शून्य के बराबर कर देंगे। तो आइए, हाइड्रोजन कितने? दो। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर शून्य। इसको हल करेंगे, 2 + x - 6 बराबर शून्य। तो x कितना आ गया यहाँ पे? x आ गया हमारा +4। तो यहाँ पे हमारी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +4। आइए अब दूसरे अम्ल पे चलते हैं। दूसरे अम्ल कौन सा था हमारा? तो अगर हम देखें दूसरा अम्ल था H3PO3। तो आइए H3PO3 के बारे में समझते हैं। तो H3PO3 की ये नाम लिख लेते हैं, H3PO3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो फॉस्फोरस को X मानते हैं। हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर शून्य। तो 3 + x - 6 बराबर शून्य। तो यहाँ पे x क्या आ गया हमारा? x आ गया +3। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या आ गई हमारी +3। आइए अब तीसरे अम्ल पे चलते हैं। तीसरा अम्ल दिया था हमें HClO3। तो आइए HClO3 में भी देखते हैं। तो HClO3, तो यहाँ पे हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्लोरीन को X मानते हैं। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, प्लस x, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 लगा देंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर शून्य। तो 1 + x - 6 बराबर शून्य। तो x कितना आ गया? x आ गया हमारा +5। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +5। तो अब क्या करेंगे, हमने सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। तो HClO3 में क्या थी? +5 थी। तो हमने क्या समझा था? आइए चलते हैं। हमने समझा था कि अम्लीयता क्या होती है? सीधे समानुपाती होती है ऑक्सीकरण संख्या के। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी थी? तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या थी 5, और ये किसकी थी? HClO3 की। और ये कौन सा अम्ल था? तीसरा अम्ल था। तो तीसरा अम्ल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तीसरे अम्ल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। तो आइए लिख लेते हैं, तीसरे अम्ल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। अब क्या है, इससे कम किसकी होगी? सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या किसकी थी? तो सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या थी H3PO3 की। कितनी थी? 3 थी, +3। तो सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या किसकी होगी? दूसरे अम्ल की। तो सबसे पीछे कौन आ जाएगा? दूसरा अम्ल। अब बीच में कौन आएगा? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ना कम थी ना ज्यादा थी। तो बीच में किसकी आएगी? H2SO3 की, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? +4। और ये कौन सा यौगिक था? पहला यौगिक था। तो यह है हमारा अम्लीयता का क्रम। अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सीकरण संख्या का क्रम भी यही है और अम्लीयता का भी क्रम यही है। तो आइए देखते हैं हमारा क्रम कौन से विकल्प से सुमेलित हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे में क्या था? सबसे ज्यादा अम्लीयता तीसरा अम्ल। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में तीसरा अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है। पहले विकल्प में कहा है कि पहला अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो पहला विकल्प गलत है। तीसरा अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है। दूसरे विकल्प में कहा है पहला अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में भी दिया है दूसरा अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में कहा है तीसरा अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है, फिर उससे कम पहला अम्ल, और सबसे कम दूसरा अम्ल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा जो हमारा चौथा विकल्प है हमारे क्रम से सुमेलित हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।